खड़े हो जाएंगे। संघ दक्षा स्कंध 1 2 3 4। स्वागत प्रणाम 1 2 3। भुज दंडा 1 2 3 4। आरंभ। संघ दक्षा ध्वज प्रणाम 1 2 3। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे। पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता। इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्। शुभामाशु सन्देहि तत्पूर्तये।
अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिम् सुशीलं जगत्तेन नम्रं भवेत् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतं नः शुभङ्कारये समुत्कर्षनिश्चये यशस्यैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तः स्फुरत्वक्षयाधेयनिष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् विजेत्री च न संहता कार्यशक्तिर् विधायाश्च धर्मश्च संरक्षणम् परं वै भवन्नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वा शिशाते भृशम् भारत माता की जय। ध्वज प्रणाम। 1 2 3 आक्रमण। आगंतुक बंधु जो आए हैं वो स्थान ग्रहण कर सकते हैं। सावधान। संग प्रत्युत चलनम केंद्रतः ध्वज प्रणाम। 1 2 3 ध्वज की मान वंदना। सभी स्वयंसेवक अपने परम पवित्र भगवा ध्वज
स्वागता प्रकारे विभाग सह एक दो तीन दो चार पाँच छह विषय का स्वस्थ सावधान गुरु स्थिति एक दो तीन अर्ध वृत्त मून वृत्त अर्ध वृत्त मून वृत्त अर्ध वृत्त स्वस्थ सावधान सिरवर कविता एक चतुष्ट क्रमशः एक स्थिति एक दो तीन मून वृत्त दो स्थिति एक दो तीन मून वृत्त तीन एक दो तीन मून वृत्त क्रमशः चार स्थिति एक दो तीन मून वृत्त स्वस्थ सावधान द्विमुखी गतियुक्त प्रकार तीन क्रमशः एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 क्रमशः दो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 स्वस्थ सावधान भेद सिद्ध एक दो भेद द्वय क्रमशः एक प्रहार प्रहार सिद्ध क्रमशः दो भेद प्रहार प्रहार सिद्ध प्रहार सिद्ध एक दो प्रति प्रसरमान गुरु हर हर क्रमिका सिद्ध स्वागता प्रकार विभाग सह एक दो तीन दो चार पाँच छः भुज दंड एक दो तीन दक्षिण वृत्त दक्षिण के लिए मोहरे बदल करके अपने को सुरक्षित करना। प्रसाद अर्धवृत्त क्रमशः एक दो स्वस्थ सम्मुख प्रसार विमुख प्रतिसार गुरु एक दो स्वस्थ सावधान विमुख प्रतिसार सम्मुख प्रसार गुरु एक दो स्वस्थ सावधान प्रसार पूर्वी चतुष्कोण क्रमशः एक दो सूर्य वृत्त दो एक दो सूर्य वृत्त
स्वस्थ सावधान वाम हस्तांतर करो 1 2 3 दक्षिण हस्तांतर करो 1 2 3 स्वस्थ सावधान हस्तांतर युग 1 2 3 4 5 6 दक्षिण दक्षिण यष्टि विषय अपने पास छोटा से छोटा कोई यंत्र हो उससे हम स्वयं को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, पूरा चला उससे हम अपने को सुरक्षित रख सकते हैं, बचा सकते हैं, इसका प्रयोग है। दक्षिण यष्टि सिद्ध कोटा खाते दो दिशा में क्रमशः क्रमशः 2 क्रमशः 3 स्वस्थ सावधान कोटा खाते चारों दिशा का गुरु स्वस्थ सावधान पोटाघात रोध प्रयोग 2 दिशा का क्रमशः 1 2 क्रमशः 3 स्वस्थ सावधान पोटाघात रोध प्रयोग गुरु में करेंगे चारों दिशा का शंख में क्रमशः गुरु स्वस्थ सावधान कोष्ठाघात प्रयोग 2 अंकों में 1 दिशा का क्रमशः 1 क्रमशः 2 कुंभा कोष्ठाघात प्रयोग गुरु में करेंगे क्रमशः गुरु स्वस्थ सावधान स्त्रीघात प्रयोग गुरु में करेंगे स्त्रीघात प्रयोग गुरु स्वस्थ सावधान स्त्रीघात रोध प्रयोग गुरु में करेंगे गुरु आघात गति प्रयोग विभाग समय करेंगे विभाग 1 2 3 4 5 6 स्वस्थ स्त्रीघात रोध प्रयोग आघात गति रोध प्रयोग क्रमशः 1 2 3 4 5 6 स्वस्थ थोड़ा वाणी पूजा यष्टि दक्षिण उत्तर प्रचल दक्षिण ब्रह्मा नियुद्ध अपने पास कोई अस्त्र नहीं है, फिर भी हम अपनी आत्म सुरक्षा इस विधि के माध्यम से कर सकते हैं। नियुद्धवाणी अच्छा चित्रा चलो असरो सम्यक
नियुद्ध मंत्र स्थिति। नियुद्ध मंत्र कुरु। नियुद्ध सिद्ध। नियुद्ध परिचय क्रमशः 1 2 3 4 स्वस्थ सावधान। प्रयोग सिद्ध। मुष्टि प्रहार चतुष्क क्रमशः 1 2 3 4 स्वस्थ सावधान। मुष्टि प्रहार 2 प्रकार 2 क्रमशः 1 2 स्वस्थ सावधान। द्विहस्त प्रयोग 1 विभाग सा 1 2 3 4 5 6 स्वस्थ सावधान। नियुद्ध सिद्ध। भूमि वंदना। भूमि वंदना विभाग सा 1 2 3 4 5 6 7 8 दक्ष दक्षिण वृत्त प्रचल दक्षिण भ्रमा। घोष प्रदर्शन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के घोष का बहुत महत्व है। घोष के वादन के भारतीय संगीत के आधार पर आधारित रचनाओं का प्रदर्शन। शारीरिक विभाग में अभिन्न अंग के रूप में अनुशासन की अभिवृद्धि का मार्ग है। प्रति ब्रह्म की साधना का परिश्रम, एक सीमा से मुड़ने का परिश्रम, तत्पश्चात अलग अलग रचनाओं में अलग अलग सही बनाकर आगे बढ़ना और विभिन्न अलग संगठनाकार निर्माण जागृति के विलय होने के पश्चात मंडल का निर्माण, साथ में कोष का एक साथ सांघिकता पर और संकेत पर 4 विभिन्न मंडलों का रचना। तत्पश्चात उसी संरचना से प्रणवादन को केंद्र में मानकर एक विभिन्न संरचना का निर्माण। हमारी मान्यताओं के अनुसार पूजनीय चिन्ह है। कोष माध्यमों द्वारा स्वास्थ्य चिन्ह का निर्माण। संघ संरचना के पश्चात वादन की सांस्कृतिकता के साथ वादन करते हैं। वादक को केंद्र में मानकर दंड के संकेत के अनुसार इसी संरचना को आगे बढ़ाते हुए वेणु का वादन, तत्पश्चात सुदर्शन चक्र का एक प्रकटीकरण उस वादकों द्वारा उसी स्थान से केंद्र तक
साथ में वेणु, आलक, शंख, पड़व एवं त्रिभुज का वादन सांगिकता के साथ एक साथ करते हुए वेणु वादकों द्वारा स्वरों का वादन, तत्पश्चात इस संरचना के पूर्ण होते हुए दूसरी संरचना का निर्माण अनुशासन की अभिव्यक्ति के माध्यम घोष और इन्हीं संरचनाओं में वादन करते हुए घोष के घोष दंड के संकेत पर सभी अपने स्थान पर वादन करते हुए एक निश्चित संरचना साथ में शंख का वादन और आलक वादन, वादन का वादन, शताब्दी वर्ष, शताब्दीकरण, भाव संरचना के निर्माण के पश्चात शताब्दी वर्ष वादक अपनी वादन करते हुए मालक, त्रिभुज, झल्लरी, वेणु, शंख एवं पड़व सभी के साथ सांगिकता के साथ वादन ये हरेक विभाग के अनुशासन की अभिव्यक्ति घोष के द्वारा संरचना पूर्ण होने के पश्चात पुनः अपनी संरचना में लौटते हुए और उनके संकेत स्थान पर साधारण तथा प्रार्थना बताना पड़ेगा। अपने स्थान पर आक्रमण शस्त्र सावधान, अच्छा दंड व्यायाम स्थिर दो दंड योगे गुरु सांगिकता स्वस्थ सावधान, दंड योग दो गुरु स्वस्थ सावधान, दंड योग 3 गुरु
गुरु। भुजा दंड। स्वस्थ। सावधान। भाग। एक पदांतरेण स्थलदंड विभाग सा व्यायाम योग 3 4 संगक्षध्वम संवदध्वम समो मनांसि जानता। समूह में एक साथ रहना। व्यायाम योग स्थिति। व्यायाम योग 2 गुरु। व्यायाम योग स्थिति। व्यायाम योग 3 गुरु। व्यायाम योग स्थिति। व्यायाम योग 4 गुरु। आसन शरीर मन बुद्धि सबको ठीक रखने की विद्या। मन प्रसन्न योग। ताड़ासन विभागशः 1 2 3 4 समस्थिति। उत्कट आसन विभागशः 1 4 समस्थिति। अर्धकटी चक्रासन विभागशः
एक, दो, तीन, चार, समस्थिति वीरभद्र आसन प्रकारे विभागशः एक, दो, तीन, चार, इस वर्ग के वर्ग कार्यवाह डॉक्टर संजय जी प्रयाग विभाग के विभाग कार्यवाह हैं, प्रोफेसर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद प्रयागराज। डॉक्टर संजय जी से आग्रह है कि मंचासीन अधिकारियों का परिचय एवं उनका स्वागत करने की कृपा करें। डॉक्टर संजय जी। आज के इस समारोह कार्यक्रम में जो मंचासीन अधिकारी बंधु हैं उनके परिचय के लिए मैं यहाँ पर हूँ। सर्वप्रथम इस वर्ग के सर्वाधिकारी श्रीमान गौतम सिंह जी, आप काशी प्रांत के चुनार जिले के माननीय जिला संघ चालक हैं। आप लघु सिंचाई विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं। आप इस वर्ग के सर्वाधिकारी हैं और 15 दिनों से हम लोगों के साथ यहाँ पर उनके मार्गदर्शन में वर्ग चल रहा है। अपने इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष श्रीमान जगदीश गुलाटी जी, आप
प्रयागराज के यूनाइटेड विश्वविद्यालय के माननीय प्रोफेसर प्रो चांसलर, यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के प्रबंधन तथा इंजीनियरिंग विभाग, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के निदेशक तथा यूनाइटेड मेडिसिटी के माननीय निदेशक हैं तथा आप इंडियन एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के भी निदेशक हैं। आप लायंस इंटरनेशनल के 2 वर्षों तक निदेशक रह चुके हैं। आप इलाहाबाद सिटी लायंस क्लब के 1988 से माननीय सदस्य रहे हैं। आप कई पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं, जिसमें प्रेसिडेंट अवार्ड, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एक्सीलेंस अवार्ड, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन अवार्ड समेत एम्बेसडर ऑफ गुडविल अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। मैं सर्वाधिकारी महोदय से आग्रह करता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत सम्मान करें। सम्मान के इसी क्रम में आज के अपने मुख्य वक्ता श्रीमान स्वांत रंजन जी भाई साहब, आप अपनी उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमएससी जूलॉजी में पूरी की। आप 1974 से प्रचारक बने। आप अवध प्रांत के प्रांत प्रचारक, बिहार क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक, अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख रहे। 2024 से आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। आपका मूल निवास काशी है, संघ की दृष्टि से आपका केंद्र लखनऊ है। मैं माननीय सर्वाधिकारी महोदय से आग्रह करूंगा कि माननीय स्वांत रंजन जी भाई साहब का स्वागत सम्मान करें। अपने बीच में काशी प्रांत के माननीय प्रांत संचालक श्री अंगराज सिंह जी हैं। आप मूलतः मिर्जापुर के निवासी हैं। आप वहां के एक इंटर कॉलेज के माननीय प्रधानाचार्य रहे और सेवानिवृत्ति के पूर्व और सेवानिवृत्ति के पश्चात पूरा समय संघ के कार्य के लिए दे रहे हैं। मैं वर्ग के सर्व व्यवस्था प्रमुख श्री आशीष जी से आग्रह करूंगा कि भाई साहब का सम्मान करें। अपने सर्वाधिकारी जी के माननीय सम्मान के लिए आशीष से आग्रह करता हूं। अब इस जो अपना संघ शिक्षा वर्ग सामान्य जो अपना 22 मई 2026 से प्रारंभ हुआ और कल प्रातःकाल 7 जून को दीक्षांत समारोह के पश्चात समाप्त होगा। मैं उसके वृत्त निवेदन के यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये संघ शिक्षा वर्ग काशी प्रांत में लगा हुआ है। ये अपना वात्सल परिसर गोहनिया जिसमें ये वर्ग लगा हुआ है, इसमें अपने संघ कार्य एवं व्यक्ति निर्माण का आधार अपनी दैनंदिन शाखा है। कार्य के विस्तार एवं स्थायित्व के लिए शाखा कार्य में तज्ञ कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। दैनिक शाखा के कार्यक्रमों में प्रवीणता लाने के लिए अपने काशी प्रांत में वर्ष 2026 का संघ शिक्षा वर्ग इस वात्सल परिसर विगोहनिया में लगा हुआ है। इस 15 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में 291 शिक्षार्थियों ने प्रवेश लिया था तथा 281 शिक्षार्थी अपने इस प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाए हैं। इसमें जो 10 शिक्षार्थी थे अपने किसी व्यक्तिगत कारण से अथवा पारिवारिक समस्या के कारण अपना प्रशिक्षण पूरा नहीं कर पाए हैं। काशी प्रांत जिसमें प्रशासनिक रूप से 12 जिले हैं तथा संघ दृष्टि के कार्य से 27 जिले हैं, उसके 27 जिले के प्रशिक्षार्थी यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं। इस वर्ग में अपने प्रांत के कुल 27 जिलों के 155 खंड तथा 115 नगर हैं, जिसमें से 94 खंडों तथा 61 नगरों का यहाँ पे प्रतिनिधित्व है।
यह प्रशिक्षण एक साधना है। शिक्षार्थियों ने अपना प्रशिक्षण शुल्क तथा अपने गणवेश का शुल्क स्वयं निर्वहन किया है, अपना समय लगाया है, अपना आर्थिक प्रबंधन खुद से स्वयं किया है। यदि वर्ग की दिनचर्या की बात की जाए तो प्रातः 4 बजे से जागरण होता है और सायंकाल 10 सवा 10 तक हमारा रात्रि कार्यक्रम संपन्न होता है, दीप विसर्जन होता है। इस संघ शिक्षा वर्ग में 4 घंटे शारीरिक साधना होती है तथा लगभग 4.5 घंटे बौद्धिक साधना होती है। बौद्धिक प्रशिक्षण में राष्ट्रीय सामाजिक संगठन के विषयों पर चर्चा, संवाद, बौद्धिक वर्ग तथा रात्रि कार्यक्रम के माध्यम से बौद्धिक की योजना है। इन 291 प्रशिक्षार्थियों के व्यवस्था कक्ष के लिए उनकी आवासीय व्यवस्था, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था, उनके भोजनालय की व्यवस्था के प्रबंधन में लगे हुए अपने व्यवस्थापक की संख्या भी लगभग 100 है, जो 15 दिनों से यहीं पर उनकी व्यवस्था के नाते लगे हुए हैं, जिससे अपना वर्ग कुशलतापूर्वक बिना किसी चिंता के पूरा कर सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक संगठन है तथा समाज के सहयोग के द्वारा ही अपने कार्यों को पूर्ण करता है। इस क्रम में विद्यार्थियों के भोजन में जो रोटी की व्यवस्था की गई है वो समाज के सहयोग से ही की जा रही है। प्रतिदिन दोपहर और रात्रि भोजन के लिए लगभग 6000 रोटियों का संग्रह होता है। ये रोटियां अपने ग्रामीण क्षेत्र जो यमुना पार का है तथा महानगर का जो क्षेत्र है, जो 3 भाग हैं, वहाँ के परिवारों द्वारा बना करके अपने कार्यकर्ताओं द्वारा संग्रह होता है। इन परिवारों में सेवा बस्ती के परिवार भी हैं, कोलों के परिवार भी हैं और सामान्य सभी वर्गों के परिवारों द्वारा ये रोटी हमको मिलती है। निश्चित ही इस प्रशिक्षण के द्वारा पूर्ण करने वाले स्वयंसेवक इस शताब्दी वर्ष में संघ कार्य के विस्तार और उसके दृढ़ीकरण में अपना सहयोग प्राप्त करें तो देंगे। इस वर्ग में अगर हम शिक्षार्थियों के श्रेणी सब की गणना करें तो कक्षा 11-12 के लगभग 121 विद्यार्थी प्रतिभाग कर रहे हैं। स्नातक, परास्नातक के 47 और 12 शोध छात्र, बीटेक इंजीनियरिंग के 2 छात्र, अधिवक्ता 20, शिक्षक बंधु 12, व्यापारी की संख्या 46 तथा अपने नौकरी करने वाले बंधुओं की संख्या 4 है। इसके अलावा अपने किसान बंधु भी, जिनकी संख्या 4 है, तथा अन्य जो विस्तारक बंधु हैं उनकी 2 संख्याएं यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि सभी श्रेणियों का भी यहाँ पर प्रतिनिधित्व हो रहा है। धन्यवाद। अब मैं आभार ज्ञापन के लिए इस वर्ग के सर व्यवस्था प्रमुख श्री आशीष जी से आग्रह करता हूं। संघ शिक्षा वर्ग सामान्य के आज के समारोह कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हम इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान डॉक्टर जगदीश गुलाटी जी एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान स्वांत रंजन जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अपने इस संघ शिक्षा वर्ग गौनिया प्रयागराज हेतु इस वात्सल्य परिसर एवं यहाँ की सभी सुविधाएं हमें उपलब्ध कराने के लिए हम विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर नीरज अग्रवाल जी एवं डॉक्टर कीर्तिका अग्रवाल जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। वर्ग के सुचारू संचालन के लिए शौचालय एवं स्वच्छता की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम प्रयागराज का भी आभार व्यक्त करते हैं। वर्ग को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में प्रशासन एवं पुलिस विभाग के सहयोग के लिए भी हम उनका आभार ज्ञापित करते हैं। इस वर्ग के पूरे कालखंड में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए हम विद्युत विभाग का भी आभार व्यक्त करते हैं। समय समय पर संघ शिक्षा वर्ग के कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार में योगदान के लिए हम प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अपने बंधुओं के भी हम आभारी हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम सभी का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए महानगर के गणमान्य नागरिक तथा मातृशक्ति उपस्थित हुए, उनका भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।
अपने इस परिसर में काशी प्रांत का घोष भर भी लगा हुआ है। इनकी संख्या 118 शिक्षार्थी यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं। इनका प्रदर्शन अभी आपने देखा। उनका भी समय अपना 22 मई से लेकर के 7 जून तक है, अर्थात 15 दिन के लिए वो यहाँ पर हमारे साथ। अब मैं इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष श्री जगदीश गुलाटी जी से आग्रह करूँगा कि अपना अध्यक्षीय उद्बोधन देने की कृपा करें। उसके पश्चात एकल गीत, अमृत बच्चन और एकल गीत के पश्चात मुख्य वक्ता जी का उद्बोधन हमें प्राप्त होगा। मुझे हार्दिक प्रशंसा हो रही है और मैं आभार व्यक्त करता हूँ आयोजकों का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। विशेष रूप से अजय जी का, जो कि मेरे को अतिरिक्त फॉलो करके यहाँ तक लेके आए। आज इतने वरिष्ठ राष्ट्रीय स्वयंसेवकों के इतने वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने का अवसर मिला। मैं आपके प्रति अपना आभार और नमन करता हूँ। मित्रों, आप सब युवा साथी भाग्यशाली हैं कि आपको ये प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में काशी प्रांत के आप सभी स्वयं से एकत्रित हैं और जैसा कि अभी आप लोगों ने प्रदर्शन किया, शारीरिक प्रदर्शन किया, से लगता है कि आपने बहुत अच्छी शिक्षा और प्रशिक्षण यहाँ प्राप्त किया है और मैं समझता हूँ कि इसको कंटिन्यू रखेंगे अपने स्तर पर और भविष्य में जब कभी देश को, समाज को आपकी आवश्यकता होगी, आप तत्पर रहेंगे। ये हमारा राष्ट्रीय स्वयं संघ, जिसको हम बचपन से देखते आ रहे हैं। हमारे पिताजी संघ के रेगुलर मेंबर थे और शाखाओं में भी जाया करते थे। 100 वर्ष पूरे किए हैं आप लोगों ने, ये बहुत बड़ी बात है। 100 वर्ष सेवा के, देश हित के जो आपने प्रदान की हैं राष्ट्र को, इसके लिए आप सभी को, वरिष्ठ जनों को शुभकामनाएं कि आपने ये परंपरा जारी रखी है और आगे भी इसको बढ़ा रहे हैं। हिंदुत्व के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, सामाजिक समरसता के लिए और सद्भाव के लिए आप लोग कार्यरत रहते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम लोग ये सुनते आए हैं, देखते आए हैं कि आप सभी स्वयंसेवक सद्भाव से, बिना किसी लालच के सेवा करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज तो कोई आदमी किसी कार्य के लिए थोड़ा सा सहयोग देता है, उसको बड़ा चढ़ा करता है, लेकिन नहीं। हमें पिताजी कहा करते थे कि संघ के लोग चना खाकर भी सेवा कार्य में जुटे रहेंगे। राष्ट्र की कहीं कोई रिक्वायरमेंट हो तो उसमें वो हमेशा साथ में। सामाजिक समरसता, सद्भाव की दिशा में आपका यह सहयोग अत्यंत प्रशंसनीय है। मैं पदनाम से बहुत ज़्यादा रूबरू नहीं हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ वरिष्ठ जन भी यहाँ पर उपस्थित हैं और निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप लोगों को विकसित कर रहे हैं, विभिन्न छात्रों को, ताकि आप आगे चलकर देश की और समाज की सेवा कर सकें। पूरे देश को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ना चाहिए और ये कौन करेगा? आप सबको करना है। अपने स्तर पर लोगों को पता चलना चाहिए कि आप संघ के सदस्य हैं और किस तरीके से आप लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। इस पर भी विचार कीजिए, आपस में चर्चा कीजिए, क्योंकि मैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कभी मैंने संघ के सदस्यों को चर्चा करते हुए नहीं देखा। अगर आप चर्चा करेंगे तो निरंतर कुछ न कुछ लोग आपके साथ जुड़ते रहेंगे। मैं संघ के इस आयोजन के लिए आपकी प्रशंसा करता हूँ और
आशा करता हूँ कि आप सभी सहपाठियों को साथ लेकर निरंतर प्रगति की ओर बढ़ेंगे। मेरा सहयोग सदैव आपके साथ है। जब कहीं जैसे भी आवश्यकता होगी आप मुझे याद कीजिएगा। आज के मुख्य अतिथि श्री स्वांतक रंजन जी, मैं आपका विशेष अनुमोदन आह्वान आज प्रयागराज में इस अवसर पर करता हूँ। प्रयागराज भाग्यशाली है, आप जैसा व्यक्तित्व आज इस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के साथ है। मैं आभारी हूँ संजय सिंह जी का, आपने बड़ा परिचय लंबा चौड़ा मेरा दिया। मैंने अजय जी से निवेदन किया था कि भाई ये मैं लायंस क्लब का ही मेरा परिचय है, आप थोड़ा इसको अपने हिसाब से संक्षिप्त करिएगा। और तो हम लिबरल रहे वो और लगातार कुछ न कुछ करते रहे, लेकिन अच्छा लग रहा था जब आप परिचय दे रहे। आज के इस प्रकट समारोह समापन समारोह में मैं पुनः एक बार आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। परम पूज्य श्री गुरुजी ने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू समाज का राष्ट्रीय स्वरूप पहचान कर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भारत भक्ति जगाने का, राष्ट्र सेवार्थ शील चारित्र्य संपन्न जीवन अपनाने का तथा उसी दृष्टि से एकात्म समाज जीवन आसेतु हिमालय पुनः प्रतिष्ठित करने का निश्चयपूर्वक प्रयत्न करता है। परम पूज्य श्री गुरुजी उवाच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघः हिंदू समाजस्य राष्ट्रीय स्वरूपं परिचिन्वानः प्रत्येकस्मिन् व्यक्तेः हृदये ज्वलन्तीं भारत भक्तिं जागरणाय राष्ट्रसेवार्थं सर्वस्वार्पण युक्तं शीलचारित्र्य संपन्नं जीवनं स्वीकर्तुं तथा तददृष्टैव एकरसम् एकात्मसमाज जीवनम् आसेतुं हिमालयं पुनः प्रतिष्ठापनं यत् निश्चयं प्रयतते। संघरिचा का मंगल स्वर है, संघरिचा का मंगल स्वर है, सतवर्षों से गूंज रहा, सतवर्षों से गूंज रहा, हिंदू राष्ट्र जय घोष करे सब, हिंदू राष्ट्र जय घोष करे सब, परिवर्तित हो समय रहा, परिवर्तित हो समय रहा, परवशता विघटन से आती, शक्ति संगठन से उभरे, परवशता विघटन से आती, शक्ति संगठन से उभरे, केशव निज अस्तित्व लुटाते, केशव निज अस्तित्व लुटाते, भाव हृदय में यही भरे, इसी भाव की समिधाओं से, इसी भाव की समिधाओं से यज्ञ कुंड है धधक रहा, परिवर्तित हो समय रहा, भाग्यशाली हिंदू मानस है, प्राप्त संघ साधन को कर,
भाग्यशाली हिंदू मानस है, प्राप्त संघ साधन को कर, केशव माधव की प्रतिमा बन, रहा संगठन व्रत आचर। केशव माधव की प्रतिमा बन, रहा संगठन व्रत आचर। जान सत्व को निज अतीत से, जान सत्व को निज अतीत से, समष्टि को है जोड़ रहा, परिवर्तित हो समय रहा। सकल सृष्टि की करे धारणा, उसी धर्म को हम जाने। सकल सृष्टि की करे धारणा, उसी धर्म को हम जाने। भेद छोड़ हिंदुत्व भाव के, भेद छोड़ हिंदुत्व भाव के, समरसता को बस माने। व्यक्ति धर्म से राष्ट्र धर्म का, व्यक्ति धर्म से राष्ट्र धर्म का, आत्मबोध नव होत रहा, परिवर्तित हो समय रहा। रहे निरहती मनुज सभ्यता, कुटुंब जिसका मूलाधार। रहे निखरती मनुज सभ्यता, कुटुंब जिसका मूलाधार। इन संस्कारों से ही बनते दृढ़ वर्तन के शिष्टाचार। इन संस्कारों से ही बनते दृढ़ वर्तन के शिष्टाचार। नव शताब्दी हिंदू गौरव के, नव शताब्दी हिंदू गौरव के, पूर्व शतक है बोल रहा, परिवर्तित हो समय रहा। संघ ऋचा का मंगल स्वर है, संघ ऋचा का मंगल स्वर है, 7 वर्षों से गूंज रहा। हिंदू राष्ट्र जय घोष करे सब, हिंदू राष्ट्र जय घोष करे सब, परिवर्तित हो समय रहा, परिवर्तित हो समय रहा, परिवर्तित हो समय रहा, परिवर्तित हो समय रहा। परम पवित्र भगवा ध्वज संघ शिक्षा वर्ग के माननीय सर्वाधिकारी आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय जगदीश गुलाटी जी, माननीय प्रांत संघचालक जी, आज के इस समापन कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के सम्मानित गणमान्य नागरिक वृंद, माताएं बहनें तथा संघ शिक्षा वर्ग में शिक्षा प्राप्त कर रहे आत्मीय शिक्षार्थी स्वयंसेवक बंधु, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रतिवर्ष कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के इस प्रकार के वर्ग चलाता है। वैसे तो संघ का कार्य प्रतिदिन का व्यक्ति निर्माण का कार्य है, स्वयंसेवक निर्माण का कार्य है। नित्य की शाखा, उसमें होने वाले कार्यक्रम शारीरिक, बौद्धिक
उनके द्वारा स्वयं सेवक का निर्माण होता है। लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी होने वाले, जिनको हम नैमित्तिक कार्यक्रम कहते हैं, कभी 3 दिन का शिविर होता है, कभी प्रारंभिक वर्ग, प्राथमिक शिक्षा वर्ग इत्यादि होते हैं। ये सब कार्यकर्ता निर्माण की पद्धति है। उसके द्वारा ही नया व्यक्ति जो शाखा में आता है वो स्वयंसेवक बनता है और स्वयंसेवक के धीरे धीरे आगे चल करके वो कार्यकर्ता बनता है। इन वर्गों में अनुशासन, साथ मिलकर के रहना, देश के लिए काम करने का स्वभाव, सेवा करने का भाव, यह इन वर्गों में सहज स्वाभाविक रूप से स्वयंसेवक सीखते हैं। यहाँ जो संघ शिक्षा वर्ग संपन्न हो रहा है, इस संघ शिक्षा वर्ग में जो स्वयंसेवक आए, तो अभी वर्ग कार्यवाह जी ने बताया कि उन्होंने अपना स्वयं गणवेश का, यहाँ के शुल्क का, यह सब स्वयं ही वहन किया है खर्च। वे स्वयं के ही भाव से आते हैं, अपने स्वैच्छिक भाव से आते हैं। पूरे समय इस वर्ग के परिसर में ही रहते हैं, 24 घंटे इस वर्ग के परिसर में रहते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते। जो उनका मोबाइल है, वो मोबाइल भी पहले दिन ही कार्यालय में जमा हो जाता है। पूरे वर्ग के समय मोबाइल का उपयोग वे नहीं करते। धीरे धीरे यंत्रों के ऊपर हमारा जो एक निर्भरता है वो भी कम होती है, समाप्त हो जाती है। क्यों? देश के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है। और इसलिए शारीरिक के साथ साथ बौद्धिक चर्चा, हम ये काम क्यों कर रहे हैं, आवश्यक क्यों है, इस पर अच्छी चर्चा होती है। वर्तमान समय के विभिन्न विषयों पर चर्चा होती है, खुलकर के चर्चा होती है। विभिन्न संवाद के सत्र होते हैं जिसमें कि अनेक नए विषयों की जानकारी मिलती है। बौद्धिक के सत्र होते हैं जिसमें अनेक देश, समाज, राष्ट्र, धर्म, वर्तमान के जो विषय है उन सब की चर्चा होती है। और इस नाते से समाज का काम करने के लिए कार्यकर्ता सिद्ध होते जाते हैं, क्योंकि संघ का कार्य कार्यकर्ता आधारित कार्य है। और इसलिए कार्यकर्ताओं की गुणवत्ता ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रामाणिकता से, ईमानदारी से, निष्ठा के साथ, चरित्र संपन्न ऐसे व्यक्ति समाज के कार्य के लिए आगे आते हैं, अपना स्वयं का कार्य करते हुए लेकिन देश के लिए भी समय देते हैं। और इसके कारण से ही 100 वर्ष से संघ का कार्य भारत माता की जय के लिए, इस देश की सेवा के लिए एक शक्ति हिंदू समाज की खड़ी हो, एक अनुशासन भाव हिंदू समाज में आए, इस दृष्टि से कार्य संघ पिछले 100 वर्षों से कर रहा है। किसी भी कार्य को 4 प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं। जब कार्य प्रारंभ होता है तो उपहास होता है,
संघ भी 1925 में जब प्रारंभ हुआ, संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी मेडिकल की पढ़ाई करके जब कोलकाता से लौटे और उसके बाद उन्होंने जो चिंतन किया, उस समय के जो देश के लिए काम करने वाले ऐसे महापुरुष विभिन्न क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, उनसे विचार विमर्श किया। लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महर्षि अरविंद, महामना मदन मोहन मालवीय, ऐसे देश को नेतृत्व प्रदान करने वाले मूर्धन्य महापुरुषों से उन्होंने चर्चा की और उसके आधार पर उन्होंने 1925 में हिंदू समाज को संगठित करने का कार्य प्रारंभ किया। और इसलिए जब लोगों ने देखा कि एक मेडिकल डॉक्टर वो बच्चों के साथ खेल रहा है, तो लोगों को लगा कि ये क्या हो रहा है। बताया कि हिंदू समाज का संगठन करना है, तो कहते जो बच्चे अपनी नाक भी नहीं खोज पाते, ऐसे बच्चों को लेके हिंदू समाज का संगठन होगा क्या। एक उपहास का दौर चला, ये चड्डी वाले, ये नेकर वाले, ये कबड्डी खेल रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, लाठी घुमा रहे हैं, इससे देश की रक्षा होगी क्या। ऐसे अनेक उपहास के विषय अनेक वर्षों तक चले। उसके बाद दूसरा दौर आया, वो था उपेक्षा का। चल रहा है कार्य, बहुत सारे कार्य शुरू होते हैं, कब खत्म हो जाते हैं पता नहीं लगता है। ठीक है, कुछ लोग काम कर रहे हैं तो उसको किसी गिनती में नहीं रखना, उसकी उपेक्षा करना, उसको महत्व नहीं देना, यह भी कई वर्षों तक चलता रहा। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार जी की तो यही विशेषता थी कि शांत रीति से वे अपना कार्य करते थे, न किसी का विरोध करना, न किसी प्रकार की बहस करना, केवल अपना काम करना। हिंदू समाज को संगठित करने का कार्य वो धीरे 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 करते रहे और अपने ही जीवन काल में केवल 15 वर्ष में उन्होंने पूरे देश भर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य विस्तारित कर दिया। 1940 में जब नागपुर में वर्ग लगा था, उस समय उन्होंने कहा था मैं अपने सामने एक लघु भारत के दर्शन कर रहा हूं। तो 15 वर्ष में एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का जो पौधा था उसको अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त हो गया। संघ का कार्य आगे बढ़ा। जब द्वितीय सरसंघ चालक परम पूजनीय गुरु जी उन्होंने सरसंघ चालक का पद स्वीकार किया और उसके बाद आगे कार्य बढ़ा, तेज गति से संघ का कार्य विस्तारित होने लगा। उन्होंने आह्वान किया कार्यकर्ताओं का कि यह समय संपूर्ण समाज को एक संगठित करने का है, शक्तिशाली बनाने का है। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया है और इसलिए अपने देश की सुरक्षा, अपने देश को संगठित करने का कार्य हमको करना है। बड़ी संख्या में नौजवान उस समय संघ कार्य के लिए आगे आए। तेज गति से संघ का कार्य बढ़ा और जब संघ का कार्य तेज गति से बढ़ा तो तीसरी स्थिति आई, वह थी विरोध की। और उसी विरोध में 1948 में दुर्भाग्य से महात्मा गांधी की जब हत्या हुई तो उसका झूठा लालचन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर मढ़ दिया। लेकिन परम पूजनीय गुरु जी की वह कुशल नेतृत्व क्षमता, उसके आधार पर फिर से संघ कार्य 1949 12 जुलाई से जब बिना शर्त प्रतिबंध समाप्त हो गया, उसके बाद फिर प्रारंभ हो गया और संघ का कार्य वह लगातार बढ़ता रहा, विस्तारित होता रहा। अनेक प्रकार के विरोध, ये विरोध का काल जरा लंबा चला और हम सब 1975 का वह इमरजेंसी का काल भी हम सब जानते हैं कि जिस समय संघ पर दोबारा प्रतिबंध लगा, अकारण प्रतिबंध लगा, कोई संघ का हाथ नहीं था, कोई संघ का कोई मतलब भी नहीं था। राजनीतिक दृष्टि से उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने
अपनी गद्दी बचाने के लिए सभी जितने राजनीतिक दल है उन पर प्रतिबंध लगाया और उन पर उनके नेताओं को जेल में ठूंस दिया। संघ पर भी प्रतिबंध लगाया। बाद में फिर से 1977 में संघ पर से प्रतिबंध हटा, लेकिन यह विरोध चलता ही रहा। लेकिन संघ का तो स्वभाव ही है विरोध में आगे बढ़ना। माननीय भावराव जी देवरस कहते थे कि विरोध में हमको और पैर गाड़ करके क्रमशः धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है, और यही हुआ। संघ का कार्य लगातार पूरे देश भर में बढ़ता रहा। चौथी स्थिति आज हम देख रहे हैं कि स्वीकारोक्ति की है। संघ का कार्य आज संपूर्ण भारतवर्ष में इक्का दुक्का कहीं पर विरोध होगा, लेकिन वह बहुत ही न्यून है, बहुत कम है। लेकिन संपूर्ण देश भर में संघ के कार्य को लोग स्वीकार कर रहे हैं। तो ये एक स्थिति है कि अगर हम लगातार कार्य करते हैं और ठीक दिशा में काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, क्योंकि हम प्रार्थना में कहते हैं कि यह तो भगवान का काम है, सेवा का काम करना। हिंदू समाज के नौजवानों को संस्कारित करना, देश के लिए प्रेरित करना, यह तो भगवान का कार्य है। और इसलिए हम प्रार्थना में कहते हैं त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम। हमने भगवान के काम के लिए कमर कसी है, और इसलिए अगर उद्देश्य शुद्ध है, पवित्र है, स्पष्ट है, तो कोई भी कार्य आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि संघ का कार्य यह 100 वर्ष का एक प्रकार से इस कार्यकाल को उन्होंने पूरा किया है, लेकिन इससे हमको संतुष्टि नहीं है। संघ के कार्य को अभी और अधिक आगे तेज गति से बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि संघ ने कहा था प्रारंभ में ही, डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा था, अपना जो विचार है, अपना जो उद्देश्य है, वो स्पष्ट रूप से कहा था, भारत हिंदू राष्ट्र है। क्योंकि इसके पहले जो अंग्रेज यहां पर आए, मैकाले की शिक्षा पद्धति चली, उसमें उन्होंने भारत तो एक उपमहाद्वीप है, ये तो एक राष्ट्र है नहीं, ये तो कई राष्ट्रों का जोड़ है। यहाँ तो अनेक प्रकार के धर्म हैं, अनेक प्रकार की यहाँ भाषाएं हैं। ऐसा सिद्ध करते हुए भारत को ये एक राष्ट्र नहीं है, अनेक राष्ट्रों का जोड़, इसलिए ये उपमहाद्वीप है। जो आर्य हैं कहीं बाहर से आए, यहाँ पर आर्य द्रविड़ का संघर्ष हुआ, ऐसी कितनी कपोल कल्पित बातें ये समाज में एक प्रकार से ऐसा नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रारंभ से ही कहा कि नहीं, भारत ये हिंदू राष्ट्र है, ये प्राचीन राष्ट्र है, हजारों लाखों वर्ष पुराना यह राष्ट्र है। अर्थार्ववेद में कहा है, भद्रमिक्षंत ऋषियः स्वर्विदः तपोदीक्षामुपासे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलभोजश्च जातम तदस्मै देवा उपसंनमन्तु। अथर्ववेद में राष्ट्र की कल्पना की है कि राष्ट्र जो तपस्या रत ऋषि थे, उन ऋषियों ने संपूर्ण विश्व की भलाई के लिए राष्ट्र का उद्भव किया। और इसलिए यह जो राष्ट्र है यह प्राचीन राष्ट्र है और एक राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति एक है, जन एक है, हमारे महापुरुष एक हैं, हमारी भूमि, इस भूमि के प्रति सबका भाव एक है। वेद में हमने कहा माता भूमि ही पुत्रो हम पृथ्व्या, ये भूमि हमारी माँ है, हम उसकी संतान हैं। और इसलिए जो हिंदू समाज है, इस हिंदू समाज ने इस देश की उन्नति के लिए अपना पसीना भी बहाया और इस देश की रक्षा के लिए अपना खून भी आवश्यकता पड़ी, अपना जीवन भी उत्सर्ग किया। और इसलिए ये जो विषय है कि अपना यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, और इस नाते से आज यह लोगों को धीरे धीरे बातें समझ में आ रही है, स्थापित हो गई हैं। क्योंकि अब इतिहास ये कहता है कि कोई भी ऐसा बाहर से कोई आर्य और इस प्रकार के कोई आए और यहाँ पर उन्होंने आक्रमण किया, इसका एक भी उदाहरण नहीं है। केवल अंग्रेज वाक्यम प्रमाणम हो गया था, क्योंकि अंग्रेज उस समय सत्ता में थे। और इस नाते से अनेक ऐसी जो धारणाएं हैं,
जो सही धारणाएं हैं अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, उसको समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। इसी दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन विषयों को लेकर के स्पष्ट है और वह समाज में भी अपने इन विषयों को रखता है। आज अपने इस देश में 4 प्रकार के जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। आतंकवाद, ये बाहर से, चाहे पाकिस्तान हो चाहे अन्य देशों से यह प्रायोजित इस प्रकार के आतंकवाद, उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। जानबूझ करके अपने देश में कहीं न कहीं अब तो काफी उस पर रोक लगी है, लेकिन इससे हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए यह प्रायोजित आतंकवाद जो इस्लाम का है, उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। जो मार्क्सिज्म है, अब वर्तमान समय में जो अर्बन नक्सल हैं, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। जो अनेक जनजातीय क्षेत्र में वहां के लोगों को विकसित नहीं होने दिया इन नक्सलियों ने, आज वह समाप्ति की ओर है। चाहे वह छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, आंध्र हो, उड़ीसा हो, सभी स्थानों पर। लेकिन ऐसे जो लोग हैं वे अभी इन शिक्षा संस्थानों में, अनेक महानगरों में अर्बन नक्सल के नाते से वो कार्य आज भी लोगों के विचारों को प्रदूषित करने का काम कर रहे हैं। उनसे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से मतांतरण करने वाले जनजातीय क्षेत्र में और अभी तो शहरों में भी अनेक स्थानों पर ये जो ईसाई गतिविधियां, मिशनरीज की जो गतिविधियां चलती हैं, उनसे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। जो अपने भोले भाले सीधे साधे जो अभावगत इस प्रकार के हैं, अपने ही बंधु हैं, वहां पर वो जाकर के अपना जाल बिछाते हैं। और इसलिए हमको उनके पास जाने की आवश्यकता है, उनको विकसित करने की आवश्यकता है, शिक्षित करने की आवश्यकता है, सेवा करने की आवश्यकता है, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे इसकी आवश्यकता है। इसलिए संघ पिछले अनेक वर्षों से लगभग 1.5 लाख ऐसे सेवा के कार्य इन सब क्षेत्रों में चला रहा है। लेकिन इससे हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। और जो चौथी ताकत है वो है मार्केटिंग की, उससे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने समाज को बरकला कर अनेक प्रकार के ऐसे मार्केटिंग फोर्सेस जो हैं वो भी अपने इस देश में कार्य कर रहे हैं और जो नौजवान नई पीढ़ी है उसको बरगलाने का काम करते हैं। और इस नाते से इन सब चुनौतियों से हमको सावधान रहने की आवश्यकता है, हमको समाज तक पहुंचने की आवश्यकता है। और संघ की एक पद्धति है कि हम जन जन तक पहुंचते हैं, एक एक व्यक्ति तक पहुंचते हैं। अभी हमने पिछले दिनों घर घर संपर्क किया था। ये हमारी पद्धति है, हम घर घर जाकर के संपर्क करते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, लोगों के मन में जो भ्रम है उन भ्रमों को दूर करते हैं, अपने साथ जोड़ते हैं। और इसीलिए संघ का कार्य अगर जानना है तो संघ के साथ आना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर अगर आपको कुछ बात लगती है हम यहाँ बोल सकते हैं, हम सुझाव दे सकते हैं, हम चर्चा कर सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन हम नजदीक आए, संघ के साथ जुड़ करके काम करें, इस देश के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम, अपने इस राष्ट्र को उच्च स्थान पर पहुंचाना, जिसके कारण से भारत माता की जय। और इस नाते से ही पूरे देश भर में इस समय जैसे यहाँ हमने संघ शिक्षा वर्ग देखा, ऐसे पूरे देश भर में 98 संघ शिक्षा वर्ग पूरे देश भर में लगे। मई जून इन 2 महीनों में ऐसे अलग अलग स्थानों पर संघ शिक्षा वर्ग कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए लगे। यहाँ से जाने के बाद ये कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में संघ कार्य को और सुदृढ़ करेंगे, विस्तारित करेंगे। अभी हम जहाँ तक नहीं पहुँचे वहाँ भी हमको जाना है, वहाँ पहुँचना है। और जो हमारी शाखाएं हैं, जो हमारे कार्यक्रम हैं, जो हमारे स्वयंसेवक हैं, वो गुणवान स्वयंसेवक बने, अच्छे कार्यक्रम हों। यहाँ से हम जो सीख के जा रहे हैं वह अपनी शाखा पर हमको लागू करना है, हमको सिखाना है, नए नए स्वयंसेवकों को सिखाना है, जिससे कि वो अच्छे कार्यकर्ता बने। और इस नाते से इस दिशा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी पूरी ताकत से लगा हुआ है।
अभी संपूर्ण समाज को अपने साथ लेकर के चलने की दृष्टि से इस शताब्दी वर्ष में पंच परिवर्तन की बात कही गई कि ये जो पंच परिवर्तन है, जो 5 बातें हैं, उनके आधार पर हम समाज का परिवर्तन करना चाहते हैं। सामाजिक समरसता, समाज में कोई भी सभ्य समाज है तो उसमें सामाजिक समरसता होनी ही चाहिए, और इस नाते से सामाजिक समरसता वह व्यक्ति के आधार पर, परिवार के आधार पर संपूर्ण समाज में कैसे स्थापित हो, इस नाते से हमको प्रयत्न करना है। हिंदू हिंदू एक रहे, भेदभाव को नहीं सहें, हम सब एक हैं। यह जो समरस भाव है वह हमारा कैसे पक्का होता चले। दूसरा है कुटुंब प्रबोधन। हमारा परिवार है, वो हमारा परिवार हिंदू परिवार है तो हिंदू परिवार उसके संस्कार हैं क्या? हमारे परिवार में नई पीढ़ी को संस्कार मिलते हैं क्या? अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपने महापुरुषों को वो जानते हैं क्या? उनके जीवन की घटनाएं जानते हैं क्या? तो अपने परिवार को भी एक अच्छा पक्का सच्चा हिंदू और नई पीढ़ी भी उस दिशा में संस्कारित होती चले, इसकी आवश्यकता है। इसलिए परिवार प्रबोधन या कुटुंब प्रबोधन कहा गया। और तीसरी बात कहा है वह पर्यावरण संरक्षण। आज संपूर्ण दुनिया की एक चिंता का विषय है कि यह जो पर्यावरण है ये कैसे सुरक्षित रहे। जल है, वृक्ष है, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है, इन सब बातों को लेकर के, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं रहना है, इसके आगे बढ़ना है। ये तो प्रारंभिक चीजें हैं, लेकिन इसके आगे बढ़ करके पर्यावरण कैसे सुरक्षित हो, इसके लिए संपूर्ण समाज, महिलाएं, माताएं, बहनें, गांव में, शहर में, सभी जगह ये काम कर सकते हैं। चौथी बात कहा है स्व का बोध होना चाहिए। हम कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त ने कहा था हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो हम कौन थे? हमारा भूतकाल कौन था? हमारे महापुरुष कौन थे? हमारी संस्कृति क्या है? इसको जानना बहुत आवश्यक है। आज की वर्तमान परिस्थिति क्या है और भविष्य में हम कैसा बनना चाहते हैं, उसके लिए अभी प्रयत्न करना पड़ेगा, वर्तमान में प्रयत्न करना पड़ेगा, तब हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। और इसलिए स्व का बोध आवश्यक है। और पांचवी बात कहा कि अपना कर्तव्य बोध, नागरिक कर्तव्य, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम अधिकार की बात तो करते हैं, लेकिन हमारे साथ कर्तव्य आवश्यक है। और इसलिए अपने संविधान में जो कर्तव्य की बात कही गई है, उस कर्तव्य के आधार पर एक एक व्यक्ति अनुशासित हो, नियम का पालन करे, जो कर्तव्य के लिए आवश्यक है वो सब काम करे। इस नाते से यहाँ पर संघ शिक्षा वर्ग में भी वह कर्तव्य बोध उनको हो। नागरिक हम हैं इस देश के, तो हमको कर्तव्य करना है। कर्तव्य में ही अधिकार भी सुरक्षित रहते हैं, और इसलिए कर्तव्य करेंगे तो अधिकार भी हमको स्वाभाविक रूप से मिलेंगे। इस नाते से इन पंच परिवर्तन की बातों को लेकर के संपूर्ण समाज को साथ लेकर के हमको आगे बढ़ना है, जिससे कि हम शीघ्रातिशीघ्र, जो हम कहते हैं कि अभी तो विकसित विकासशील देश है, लेकिन हम विकसित देश शीघ्रातिशीघ्र हों, जिसको हमने कहा है परम वैभवम, तो ये परम वैभव विकसित राष्ट्र अपना हो जाए, इसकी दृष्टि से हमको कार्य करना है। तभी हम भारत माता की जय संपूर्ण विश्व में गुजार सकेंगे। आप सबसे यह निवेदन है कि इस दिशा में हम सब मिल करके काम करें। इस दृष्टि से आप आगे आएं, सहयोग दें, और जहां आप हैं वहां पर सहयोग करें, ऐसा आपसे आग्रह करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत। सावधान, उत्तिष्ठ। भुज दंडा 1 2 3 4 आक्रमण। संघ तथा ध्वज प्रणाम 1 2 3।
संघ वीर वाम कृत आरंभ स्वस्थ वर्ग गीत मंगल जी